गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं पाठ 12 मेरी प्रिय दादी। मेरी दादी जी का नाम सोना देवी है। उनकी उम्र 80 वर्ष है। वे अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उनके दांत घिस गए हैं, फिर भी उन्हें खाने पीने में कोई परेशानी नहीं होती है। दादी जी सख्त चीज़ें भी आसानी से खा लेती हैं, जैसे गाजर, मूली, बादाम आदि। दादी जी यदा कदा गन्ना भी चूस लेती हैं। चने चबाने में तो दादी जी को कोई भी मुश्किल नहीं होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनकी नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई है, अतः वे चश्मा पहनने रहती है। चश्मा पहनकर दादी जी सभी कार्य आसानी से कर लेती है, जैसे पढ़ना लिखना आदि। दादी जी के कान भी बहुत तेज हैं। वे ज़रा से भी आहट भी सुन लेती हैं। उनकी कमर थोड़ी झुक गई है, जिससे वे अपने हाथ में डंडा या छड़ी लेकर चलती है। इतनी आयु में भी हंसते समय वे बहुत अच्छी लगती है। मेरी दादी जी धार्मिक विचारों वाली है। वे प्रतिदिन सुबह और शाम मंदिर जाती है। स्कूल जाने के कारण ही वे मुझे अपने साथ शाम को मंदिर ले जाती है। दादी जी का कंठ बड़ा सुरीला है। कंठ मतलब गला। जब वे भजन गाती है तब सभी झूमने लगते हैं। घर के सभी सदस्य दादी जी का आदर करते हैं। आते जाते लोग भी उनसे अम्मा कहकर राम राम करते हैं। जवाब में दादी माँ खुश रहो, सुखी रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे आदि कहकर आशीष देती है। दादी जी को अनेक धार्मिक कहानियाँ याद हैं। वे हमें रामायण, महाभारत और अन्य दूसरे ग्रंथों की प्रेरक कहानियाँ भी सुनाती हैं। उन्हें लोक कथाएँ और परी कथाएँ भी याद हैं। हमें उनकी सुनाई गई बहुत सी कहानियाँ भी याद हो गई हैं। दादी जी हम सब बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। वे तो सारे मोहल्ले के बच्चों की दादी है। मोहल्ले के सभी बच्चे भी उन्हें बहुत चाहते हैं तथा उनके साथ खुश रहते हैं। तो इस पाठ में हमने परिवार के सबसे बड़े सदस्य के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आपको पता चल गया होगा कि हम अपने बड़ों का कैसे आदर करते हैं। आज हमने पढ़ा हमारी ये चैप्टर में दादी के बारे में। ठीक है, प्रिय दादी। अब नेक्स्ट करेंगे इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। दादी जी के दांत, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प हैं, उसमें से एक विकल्प को चुनना है। पहला है कुछ गिर गए हैं, कुछ घिस गए हैं, सभी कमज़ोर हैं, सभी गिर गए हैं। चलिए बताइए। तो उनके दांत कुछ घिस गए थे। ठीक है। ख, चश्मा पहनकर दादी जी पढ़ सकती है, देख सकती है, लिख सकती है या सभी कार्य कर सकती है। तो क्या आएगा, किस में टिक करेंगे आप? 4th वाले में सभी कार्य कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों में से गलत शब्द पर गलत का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने निशान लगाए हैं, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जहाँ जहाँ मैंने राइट का निशान लगाया वो सारे आपको क्रॉस करने हैं। ठीक है, मतलब गलत लगाने हैं ऊपर में, मार्क्स गलत का मार्क टिक करना है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, मतलब सही जोड़ी मिलाइए। जैसे 80 वर्ष, कमज़ोर कमर, सुरीला कंठ, धार्मिक कार्य या काम, प्रेरक विचार। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं भाषा और व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदल कर लिखिए।
मतलब एक वचन वाले शब्दों को हमको बहुवचन में बनाना है। तो जैसे चीज़ का क्या हो जाएगा, चीज़ें, चश्मा का चश्मे, कान का कानों, गन्ना का गन्ने, नज़र का नजरें, मंदिर का मंदिरों। अब है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ मतलब और उसे हम क्या कह सकते हैं। जैसे क, उम्र, उम्र को क्या बोलते हैं, आयु। ख, लोगों को मतलब क्या होता है, जन साधारण। कंठ, कंठ को क्या बोलते हैं, गला। प्यार को प्रेम, वर्ष को साल, और आखिरी है सख्त को कठोर, कठोर और कड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उनसे एक वाक्य बनाना है, और ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें उस शब्द का हम प्रयोग कर सकें। जैसे क है कमजोर, दादी की नज़र कमजोर है। ख, परेशानी, खाना चबाने में परेशानी होती है। ग, आहट, दादी जरा सी आहट भी सुन लेती है। घ, प्रेरक, दादी मुझे प्रेरक कहानियाँ सुनाती है। तो इसके साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है, और आप लोग ये सब कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, ये आपका अदर एक्टिविटी है। तो उसमें आपको करना है, जैसे अपने माता जी का नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, दादाजी का, दादी जी का, भाई का नाम, बहन का नाम, चाची जी का या चाचा जी का, चाची जी का। ठीक। तो आपके परिवार में जो जो सदस्य हैं इन सभी का आपको नाम लिखना आना चाहिए। ओके। इसके साथ ही हमारा ये पाठ खत्म होता है। थैंक यू।